दिखाते हैं कैसे एनडीए की बैठक में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को पीएम मोदी के साथ मंच पर नहीं बैठने पर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी तंज कस रहे। समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, आरएलडी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को मंच पर स्थान तक नहीं दिया गया, जबकि उनकी 2 सीटें हैं। वहीं एक सीट वाले दलों के नेताओं को मंच पर जगह दी गई, लेकिन आरएलडी ने भी इसका जवाब दिया है। इस तस्वीर को देखिए। एनडीए संसदीय दल में प्रधानमंत्री के मंच पर मौजूद एक चेहरा मोदी के तीसरे टर्म के पीछे काम करने वाली ताकत है। चेहरों पर गौर करिए। पवन कल्याण, एचडी कुमारस्वामी, अजीत पवार, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल। लेकिन इस तस्वीर से अलहदा एनडीए सांसदों की बैठक में जो दिखा वो है एक तरफ गंभीर बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी से एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी सांसदों की भीड़ के बीच बैठे नजर आते हैं। अब इंडिया गठबंधन वाले इसे जयंत चौधरी की बेइज्जती बता रहे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब एक सीटों वाले जैसे अनुप्रिया पटेल और जीतन राम मांझी को प्रधानमंत्री के साथ मुख्य मंच पर जगह दी गई, तो फिर जयंत चौधरी को क्यों नहीं? किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी साहब के पौत्र जयंत चौधरी साहब का ये अपमान केवल नहीं है, ये फिर उन किसानों को अपमान है जिनको कभी आप आतंकवादी, कभी देशद्रोही कहा करते हैं। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी साहब को अगर किसानों के सम्मान की चिंता होगी, उनको इस बात का एहसास होगा कि किस खानदान से वो आते हैं, तो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कितना सम्मान था हमारे यहाँ। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें तत्काल अपने आत्मसम्मान के लिए और किसानों के सम्मान के लिए वहाँ से निकल जाना चाहिए। एक्सेप्ट करेंगे आप लोग दोबारा? वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। इस समय तो जैसे इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि जो भी आएगा उसका स्वागत है और सम्मान देने के लिए तुम जाने जाते हैं। खास तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी जाए उसको दिल खोल कर स्वागत करते हैं और सम्मान देते हैं। मोदी का जो जाएगा, मोदी का तो नियम ही है, ये लेते समय खूब बड़े बड़े बुके देंगे, हार पहनाएंगे और लेने के बाद फिर वो उनको अपमानित करते हैं, उनको बेइज्जत। रेस्पेक्ट उन्होंने दी कहाँ है? वो हम लोग 7 सीटें दे रहे थे, 5 प्रत्याशी हमें दहेज में दे रहे थे, 17 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी, उन्हें एक भी दहेज में प्रत्याशी नहीं दिया। तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों था? फिर दूसरी बात ये है, मान लो ऊपर बैठना है नीचे बैठना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ब्रॉड माइंडेड रह के उन लोगों को राजनीति करनी चाहिए। छोटी बातें हैं, इन विषय में उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का मुख्य घटक दल है और एनडीए के साथ है और साथ रहेंगे। सपा के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि भाई अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, अगर आरएलडी चाहे तो इंडिया के साथ आ सकता है और क्या पता हम सरकार बना लें। क्यों? उन्हें क्या जरूरत पड़ रही? कैसे सरकार बना लेंगे वो? भाई एक बात सुनो, स्पष्ट बहुमत है एनडीए का। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन था, लेकिन लोकसभा से पहले जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए। अब इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं एनडीए में जयंत चौधरी की बेइज्जती हो रही है, लेकिन जयंत चौधरी का कहना है कि उन्होंने मोदी को चुना है। हमने कोई चर्चाएं की हैं। आज एनडीए की दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए जिस ऊर्जा के साथ वो काम करते आए हैं 10 साल, वही एनर्जी, वही काम हमें आगे बढ़ाना है। नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं। सवाल ये भी है कि क्या जयंत चौधरी को यूपी में 2 सीटें लाने का इनाम मिलने वाला है? आज तक ब्यूरो।